हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एनके टीचिंग में आपका स्वागत है। हमने लास्ट वीडियो में रानी चींटी का एक्सप्लेनेशन देखा था। आज हम देखेंगे उसकी एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है उसका, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें है पहला, किसे अपने बल पर घमंड था। तो उसका आंसर आएगा, जैसे हमने एक्सप्लेन किया उसमें हमने देखा था कि लायन को मतलब कि शेर को अपने बल पर बहुत घमंड था। तो उसका आंसर बनेगा बच्चों कि शेर को अपने बल पर घमंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी चींटी का मित्र कौन था। तो बच्चों रानी चींटी को मदद करना था कनखजूरा। तो उसका आंसर आएगा रानी चींटी का मित्र था कनखजूरा। उसके बाद है, शेर ने किसे संदेश भेजा। तो शेर ने रानी चींटी को संदेश भेजा था क्योंकि उसको कान में बहुत दर्द हो रहा था, इसीलिए। उसके बाद आएगा, लिखिए सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। उसमें है पहला, रानी चींटी कनखजूरे के पास क्यों गई। तो उसमें हमें ऑप्शन दिए गए हैं, वह अपने मित्र से मिलना चाहती थी। दूसरा, वह शेर को सबक सिखाना चाहती थी। तीसरा, वह उससे कुछ सीखना चाहती थी। तो उसमें जो मिडल में सेकंड पे जो आंसर है वो हमारा राइट आएगा। तो वहाँ के बॉक्स में हमें राइट करना है, वह शेर को सबक सिखाना चाहती थी। फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ख, शेर ने रानी चींटी को संदेश क्यों भेजा। तो उसके 3 ऑप्शन है। उसके कान में बहुत तेज दर्द था। सेकंड नंबर में वह उससे मिलना चाहता था। थर्ड नंबर में वह रानी चींटी को सजा देना चाहता था। उसमें आएगा फर्स्ट वाला आंसर, जो है उसके कान में बहुत तेज दर्द होता था। फर्स्ट वाले बॉक्स के ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे हम आ जाएंगे, पेज नंबर 12। उसमें है क्वेश्चन नंबर 2, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। बच्चों यहाँ हमें ऑप्शन ऑलरेडी दिए गए हैं, उसके अंदर से ही सर्च करके हमें उसका सही आंसर उसका लिखना है। तो फर्स्ट वाला है क, मार्ग में खाली जगह का पानी भरा हुआ था। तो ऊपर आंसर दिया गया है, उसमें से हम सर्च करेंगे और लिखेंगे बारिश। मतलब मार्ग में बारिश का पानी भरा हुआ था। उसके बाद ख, सेकंड नंबर में शेर भोजन करके खाली जगह कर रहा था। तो उसका आंसर आएगा विश्राम। शेर भोजन करके विश्राम कर रहा था। उसके बाद है घ, आपके कान में कोई खाली जगह घुस गया है। तो बच्चों उसका आंसर आएगा कीड़ा। आपके कान में कोई कीड़ा घुस गया है। उसके बाद है, शेर ने रानी चींटी को खाली जगह भेजा। तो उसका आंसर हमें क्वेश्चन आंसर में भी मिल गया, अभी उसमें भी यही आया है। तो उसका आंसर आएगा संदेश। शेर ने रानी चींटी को संदेश भेजा। उसके बाद है, कभी किसी को खाली जगह नहीं समझना चाहिए। उसका आंसर आएगा छोटा। हमें कभी भी किसी को छोटा समझना चाहिए नहीं। उसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 3, उसमें है कौन था कैसा, रेखा खींचकर बताइए। तो एक तरफ है शेर, एक तरफ है चींटी और बीच में उनके शब्द दिए गए हैं। जो सही शब्द हो उसको उनके साथ जोड़ना है। तो पहले नंबर पे है होशियार। तो हमारे चैप्टर में होशियार कौन थी, तो वो चींटी थी। तो उसको हम चींटी के साथ मैचिंग करेंगे। उसके बाद है घमंडी। तो घमंडी कौन था ये चैप्टर में, तो था शेर। तो हम उसको शेर के साथ मैचिंग करेंगे। उसके बाद है समझदार। तो समझदार कौन था, तो चींटी समझदार थी, इसलिए हम उसको चींटी के साथ मैचिंग करेंगे। उसके बाद है गुस्से वाला। तो वो आएगा शेर के साथ। फिर है बलशाली, तो वो भी आएगा शेर के साथ। और उसके बाद है छोटी, तो वो आएगी चींटी, क्योंकि चींटी छोटी होती है। तो इसी तरह हमें दोनों चित्र के साथ ये जो शब्द है वो उनको मैचिंग करना है। उसके बाद है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला वाला है क, शेर को गुस्सा क्यों आ गया। तो उसका आंसर आएगा, शेर को गुस्सा इसलिए आ गया क्योंकि चींटियों को आने में थोड़ी सी देर हो गई थी। फिर ख,
चींटियों ने देर से आने का क्या कारण बताया? तो उसका आंसर आएगा रास्ते में बारिश का पानी भरा होने के कारण चींटियों को देर हो गई। उसके बाद जाएंगे हम पेज नंबर 13 पे। उस पर दूसरा क्वेश्चन है ग, रानी चींटी ने शेर को क्या सबक सिखाया? तो बच्चों उसका आंसर आएगा, थोड़ा 2-3 सेंटेंस में है, रानी चींटी ने शेर को सबक सिखाने के लिए कन खजूरे के साथ मिलकर योजना बनाई। कन खजूरे ने शेर के कान में घुसकर काट लिया, जिससे शेर डर से तड़प उठा। उसके बाद शेर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसका घमंड चूर चूर हो गया। तो यहाँ पे ये हमारे क्वेश्चन आंसर खत्म हो रहे हैं। उसके बाद आ रहा है नेक्स्ट, कल्पना कीजिए। तो उसमें हमें कुछ सेंटेंस दिए गए हैं। यदि कोई आपको बुरा कहे तो आप क्या करेंगे? ये बच्चों आपको खुद से लिखना है कि आपको कैसा महसूस होता है। कोई दोस्त आपके साथ कोई बुरा करे, कोई फैमिली मेम्बर बुरा करे, कोई बाहर का व्यक्ति कोई बुरा करे, तो आपको कैसा महसूस होता है वो आप खुद लिखेंगे। उसके बाद है आपको इस कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा और क्यों? तो बच्चों मुझे तो इस कहानी में रानी चींटी अच्छी लगी। आपको क्या अच्छा लगा है वो आप खुद लिखेंगे, क्योंकि रानी चींटी छोटी थी लेकिन बहुत समझदार थी और समझदारी से उसने शेर को सबक भी सिखाया और शेर का घमंड भी चूर चूर करा दिया। इसीलिए मुझे तो चींटी ये ठीक लगी। अभी आपको जो भी अच्छा लगा हो आप उसका नाम लिख सकते हैं, लेकिन साथ में आपको उनका कारण भी बताना है कि आपको वो क्यों अच्छा लगा। उसके बाद है बातचीत कीजिए। कहानी में शेर की जगह हाथी और कान खजूरे की जगह चींटी होती तो कहानी का अंत कैसे होता? बच्चों ये सोचो, आप अपने आप से सोचो और फिर बताओ। घमंड और गांव में क्या अंतर है? कक्षा में चर्चा कीजिए। बच्चों देखो, घमंड और गर्व। घमंड मतलब कि अगर कोई ज़्यादा ताकतवर है, अगर किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो जो भी अपने से जो भी छोटे होते उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता है, उसको कुछ भी बोल देता है, उसको मार भी देता है और उसको बेइज्जत करता रहता है, वो घमंडी लोगों के लक्षण है। और गर्व, गर्व तो ऐसा हो कि जो कोई अच्छा काम करके भी गर्व महसूस करे, भले वो गरीब हो, भले वो छोटा सा हो, लेकिन वो कुछ ऐसा काम करे कि जिससे वो सबके काम आ सके, सबको मदद कर सके और जिसकी वजह से सबको हेल्प मिले, सबका अधूरा काम पूरा हो जाए, तो उसको गर्व महसूस करना होता है कि हमारी वजह से आज किसी को मदद हुई और किसी का काम अटका हुआ आगे चल पड़ा, तो वो हमें गर्व महसूस होता है कि हम किसी के काम आ सके। उसके बाद नेक्स्ट आता है भाषा तथा व्याकरण। तो यहाँ पे हमारे ग्रामर के क्वेश्चन है बच्चों। देखो, हम अपने आसपास जो कुछ भी देखते हैं उन सब का कोई न कोई नाम होता है। नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, मेज, कुर्सी आदि। बच्चों यहाँ ग्रामर का टॉपिक है संज्ञा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नाउन, जैसे कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन इत्यादि। तो यहाँ पे हमें संज्ञा दिया गया है, मतलब कि नाम, पर्टिकुलर कोई भी नाम हो जो दर्शाया गया हो तो उसको हम बोलते हैं कि प्रॉपर नाउन। जैसे कि अगर हम स्कूल है, अगर हमारी स्कूल का नाम हमें पूछा गया है कि आपकी स्कूल का नाम क्या है, तो जो स्कूल शब्द आया वो है कॉमन नाउन, मतलब कि जाति, वो स्कूल की जाति है। स्कूल बहुत सारी है, पूरे देश में है, इंटरनेशनल बहुत सारी स्कूल है, तो वो आएगी जाति में, जातिवाचक संज्ञा में। लेकिन अगर हम वो स्कूल का नाम बोलेंगे कि मेरी स्कूल का नाम, कोई भी नाम हम बोल देंगे कि सरदार स्कूल है, या तो फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल है, या तो फिर कोई भी स्कूल, आप अपनी जो भी स्कूल हो उसका नाम आप बोल सकते हैं। नगर प्राथमिक शिक्षण समिति है, उसका भी क्रमांक आता है, नंबर आता है। तो आप अगर अपनी स्कूल का प्रॉपर नाम बताएंगे तो वो आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में कि स्कूल का नाम है, तो स्कूल शब्द जाति में जाएगा और स्कूल का जो नाम आएगा वो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो यहाँ पे हमें यही समझाया गया है बच्चों। उसकी और भी बहुत सारी संज्ञा के प्रकार है, जैसे कि द्रव्यवाचक है, जैसे कि समूहवाचक है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है और भाववाचक है। भाववाचक संज्ञा के अंदर हमारे फेस के एक्सप्रेशन हमें दिखते हैं
कि हम अगर रोते हैं, हंसते हैं, खाते हैं, पीते हैं, गर्मी हो, ठंडी हो, दुख हो, खुशी हो, जो भी एक्सप्रेशन होते हैं वो हमारे भाव प्रकट करते हैं। तो ऐसा कोई भी सेंटेंस आएगा तो वो भाववाचक में जाता है। फिर समूहवाचक में आएगा ग्रुप, जैसे कि लश्कर, सैन्य, रैली, सभा, वो जो भी कोई शब्द है वो सारे शब्द आएंगे समूह में, मतलब कि एक ग्रुप बनता है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि आकाश में तारों का झुंड है, भारतीय सेना बहुत बड़ी है, भारतीय लश्कर आ रहे हैं। तो ये जो लश्कर है, सेना है, झुंड है, वो वाले शब्द जाएंगे समूहवाचक में। उसके बाद आएगा द्रव्यवाचक। तो द्रव्यवाचक में सारी चीज़ों के नाम आते हैं, जैसे कि 1 किलो चावल, 1 तेल का पाउच, 1 दूध की थैली, पेट्रोल, सोना, चांदी, वो भी जो भी कुछ हमारी जीवन जरूरियात वस्तुएं हैं वो सारी आएगी द्रव्यवाचक संज्ञा में। उसके बाद प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, जैसे कि जातिवाचक और व्यक्तिवाचक, जो मैंने आपको समझा दिया कि अगर पर्टिकुलर नाम आएगा, जैसे कि हम कुछ भी बोले, नदी बोले, तो जैसे कि नदी है तो वो नदियों की जाति है, लेकिन उसके अंदर अगर हम ऐसा बोलेंगे कि गंगा नदी, तो गंगा आएगा व्यक्ति, वो पर्टिकुलर एक ही नदी है जिसका नाम है गंगा। और पर्वत, हम ऐसे बोलेंगे पर्वत बहुत दूर है, तो पर्वत का भी अगर हम नाम बोल दे कि गिरनार पर्वत, या तो फिर पावागढ़ पर्वत, या तो फिर माउंट आबू, ये उनके पर्टिकुलर नाम है। तो उनके जो नाम है जैसे कि गिरनार, या तो फिर पावागढ़, या तो फिर सेंट्रोजय, तो वो सारे आएंगे व्यक्तिवाचक, और जो पर्वत शब्द है वो आएगा हमारे जातिवाचक में। तो पर्वतों की जाति, नदियों की जाति, स्कूल की जाति, हॉस्पिटल की जाति, लड़के वो भी जाति में, लड़कियां जाति में। अगर उसका नाम आएगा पर्टिकुलर, के कोई भी नाम हो, कि केतन हो, या तो फिर नीलम हो, या तो फिर हरनिश हो, तो वो जो नाम होता है वो आएगा व्यक्तिवाचक के, वो उसका पर्टिकुलर नाम है। बराबर। तो यहाँ पे ये संज्ञा मैंने आपको एक्सप्लेन करी है, उसके हिसाब से हम यहाँ पे उसकी एक्सरसाइज देखेंगे। नीचे दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्द पर गोला बनाइए। तो बच्चों यहाँ पे पहला वाला है, उसमें एक घमंडी शेर रहता था। तो यहाँ पे जो शेर है उसके ऊपर हम गोला बनाएंगे क्योंकि वो संज्ञा है। उसके बाद सभी जानवर शेर को प्रणाम करने लगे। तो जानवर, वो भी जानवर की जाति हुई, तो जानवर के ऊपर हम सर्कल बनाएंगे। फिर रानी चींटी अपनी सेना के साथ वहां पहुंच गई। तो चींटी भी आएगी और सेना भी आएगा। उसके बाद है कान खजूरा चुपके से शेर के कान में घुस गया। तो यहाँ पे कान खजूरा और शेर दोनों आएंगे आंसर में। फिर जंगल के सभी जानवर वहाँ आ गए। तो जंगल और जानवर ये दोनों आंसर आएंगे। उसके बाद आ रहा है वचन। क्वेश्चन 2, शब्द के जिस रूप में एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। मतलब कि उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्लूरल और सिंगुलर। कोई भी एक व्यक्ति या वस्तु की बात की गई हो तो उसको हम बोलेंगे एक वचन, और एक से ज़्यादा कोई भी वस्तु, चीज़, व्यक्ति की बात की गई हो तो वो आएगा बहुवचन में आएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे अगर एक लड़का हो और काफ़ी सारे हो तो उसको बोलेंगे लड़के। एक लड़की हो और काफ़ी सारी लड़कियां हो, एक से ज़्यादा हो, तो उसको बोलेंगे लड़कियां। तो लड़की है वो है सिंगुलर मतलब कि एक वचन, और लड़कियां वो हुआ उसका प्लूरल मतलब के बहुवचन। उसी तरह हमें यहाँ पे एक वचन और बहुवचन को समझना है। तो पहला शब्द है हमारा चींटी, मतलब कि एक चींटी है तो एक वचन, और एक से ज़्यादा चींटी है तो चींटियाँ, तो वो आएगा बहुवचन में। उसके बाद है रानी। तो वो अकेली रानी अकेली है, इसके लिए उसको रानी बोला जाता है, तो वो एक वचन में जाएगा। लेकिन अगर एक से ज़्यादा रानी हो, 2, 3, 4, 5, तो उसको बोला जाएगा रानिया, तो वो जाएगा बहुवचन में। उसके बाद है डाली, पेड़ की डाली, तो वो एक ही है तो वो डाली, लेकिन एक से ज़्यादा अगर डाली हो तो उसको बोलेंगे डालिया। उसके बाद है तितली, एक तितली है तो वो एक वचन में जाएगा, अगर एक से ज़्यादा है तो उसको बोलेंगे तितलिया, तो वो जाएगा बहुवचन में। मतलब कि इन शॉर्ट कि कोई भी एक से ज़्यादा हो तो वो होगा बहुवचन में, और ओनली वन होगा, एक होगा तो वो आएगा एक वचन में। उसके बाद आ रहा है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मेरी, तुम, मुझे आदि। यहाँ पे हमारा दूसरा टॉपिक आया है कि सर्वनाम।
सर्वनाम को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रोनाउंस, जैसे कि ही, सी, ईट, मी, माइन, अवर, वी। वो सारे शब्द जो हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं वही सारे शब्द हमारे गुजराती और हिंदी में भी आते हैं। जब भी हम किसी का नाम लेके उसको ना पुकारे या तो कोई बात ना करे और उसकी जगह पे जो शब्द हम यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं सर्वनाम। जैसे कि तुम, मैं, मेरा, तुम्हारा, आपका, हमारा, वो सारे शब्द आते हैं सर्वनाम में। यहाँ पे ऐसे शब्दों को ढूंढकर हमें उसके सेंटेंस बनाने हैं। तो पहला बनाया है तुम, उसका सेंटेंस बनेगा तुम बाहर आ सकते हो। फिर है मेरे, मेरे कान में बहुत दर्द हो रहा है। फिर है वह सभी को अपने से छोटा समझता था। उसके बाद है वे तो हमेशा देर से ही आती है। यहाँ पे हमने सर्वनाम के एग्जाम्पल देखे और आपको समझाया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आ रहा है कीजिए और जानिए, पेज नंबर 15 पे। पंचतंत्र की कहानियाँ इंटरनेट से अथवा अपने विद्यालय के पुस्तकालय से लेकर किन्हीं 3 कहानियों की सीख लिखी है। वो बच्चों आपको खुद से करना है। आप बाहर की कहानियाँ भी पढ़ो और उसको खुद से लिखो। फिर घमंड तथा बुद्धिमानी पर आधारित कुछ कहानियों के संकलन कीजिए। फिर कक्षा में अन्य साथियों से अदल बदल कर पढ़िए। ये सारी कहानी भी आप नेट पे से ढूंढ सकते हैं। उसके बाद है संकेत पढ़िए और वर्ग पहली से नाम ढूंढकर लिखिए। यहाँ पे आपको संकेत दिए गए हैं, वो पढ़ना है और पहेली में से हमें उसका नाम ढूंढ के लिखना है। तो पहला वाला है मुझे शहद बहुत अच्छा लगता है। तो उसका आंसर हमें दिया गया है भालू। जो भालू हमारे चेक बॉक्स के अंदर है वहाँ पे हमें अंडरलाइन करी है। उसके बाद है मैं राष्ट्रीय पक्षी कहलाता हूँ। तो वो तो हमें वैसे भी पता है कि मोर, और मोर वो आएगा चेक बॉक्स के अंदर, हमें उसका जवाब दिया गया है। उसके बाद है मेरी मीठी बोली सबको भाती है। तो उसका आंसर आएगा कोयल, और कोयल को हमने चेक बॉक्स के अंदर अंडरलाइन की दी है। उसके बाद आएगा मुझे गाजर खाना अच्छा लगता है। तो गाजर के ऊपर भी हमने लाइन करी है। फिर उसके बाद है मुझे ईख खाना बहुत अच्छा लगता है। ईख मतलब के सिरडी, जिसको हम बोलते हैं शुगर कैन। वहाँ पे आएगा हाथी, हाथी को वो बहुत पसंद है। उसके बाद है मेरा घोंसला बहुत सुंदर होता है। तो यहाँ पे है बया, मेरा घोंसला बहुत सुंदर होता है बया। हम उसको सुगरी भी बोल सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बया दिया गया है तो हमने बया का आंसर लिखकर उसको हमने यहाँ पे लिखा है। तो ये सारी एक्सरसाइज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, उसके आंसर भी मैंने यहाँ पे आपको दे दिए हैं। तो आप इसको जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से। इसी तरह मैं आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आती रहूँगी। और यहाँ पे जो हमें कीजिए और जानिए में जो कहानियाँ दी गई है, घमंड, बुद्धिमानी, पंचतंत्र, आप मुझे बताइए कि क्या आपको ये सारी कहानियाँ जाननी है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए ये सारी कहानियाँ लेकर आऊँगी। बाय बाय बच्चों, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।